हेलो टीचर्स आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीपीपी नंबर 70 जो आपकी रिलेटेड है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से, दैट इज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, इन्हें हम कॉमनली कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी कहते हैं, स्टूडेंट इसे भी पूछ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डीपीपी नंबर 70 और इसमें काफी क्वेश्चन ऐसे भी दिए हुए हैं जो मैकेनिज्म से रिलेटेड है, जिसमें जीओसी का एप्लीकेशंस भी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नेम रिएक्शन से क्वेश्चन है, जैसे एल्डोल है, क्लेजन है, बूवन ब्लांक रिएक्शन है, इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ओके टीचर्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि जीओसी में भी हम इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं और एल्डिहाइड कीटोन में ये जो एप्लीकेशन है क्वेश्चन है, ये जीओसी का एप्लीकेशन है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, फिनॉल इज वीकर एसिड देन एसिटिक एसिड बिकॉज। आप देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट मतलब जो कंफ्यूजन उसमें क्रिएट होता है वो ये है कि जो फिनॉल है वो वीकर एसिड होता है एसिटिक एसिड से। तो स्टूडेंट इस तरह से कंफ्यूज हो सकता है कि रेजोनेंस मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो फिनॉल में ज्यादा बनते हैं कंपेयर टू एसिटिक एसिड। ठीक है, लेकिन एक्चुअल रीजन इसका हमें उसे बताना है कि यहाँ यदि हम फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाए तो जो फिनॉल का स्ट्रक्चर है यदि हम यहाँ पे फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरीके से बनता है फिनॉल। ठीक है, फिनॉल। और यहाँ यदि हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लॉन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई एंड पाई कन्वर्ट्स टू लॉन पेयर। तो इस तरीके से इसका क्या बनता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, और यहाँ पे लॉन पेयर नेगेटिव चार्ज और इस तरीके से, फिर लॉन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई एंड पाई कन्वर्ट्स टू अगेन लॉन पेयर। तो यहाँ पे इसका जो आगे बनता है वो इस तरीके से बनेगा डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, और इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या लगाना है, फॉर्मल चार्ज प्लस लगाना है। ठीक है, यहाँ ऑर्थो कंडीशन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता रहता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, अगेन ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। लॉन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई एंड पाई कन्वर्ट्स टू अगेन लॉन पेयर। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसमें जो डीलोकलाइजेशन होगा वो इस तरीके से होगा OH। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ यदि हम लोग इसको देखें तो ये क्या है, अनइक्विवेलेंट आगे से, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉन इक्विवेलेंट आगे से। तो नॉन इक्विवेलेंट आगे होने की वजह से यहाँ यदि हम कंपैरिजन करें एसिटिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन वहां पे क्या बनता है, एसिटिक एसिड के केस में इक्विवेलेंट आगेस बनता है, इसलिए यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा है किसकी, एनायन की। लॉन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई एंड पाई कन्वर्ट्स टू अगेन लॉन पेयर। तो यदि हम लोग इसकी स्टेबिलिटी को देखें तो CH3 O पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ जो स्ट्रक्चर बना है दैट इज द इक्विवेलेंट आगेस, इक्विवेलेंट आगेस। तो इसका जो एनायन की स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा होने की वजह से यदि हम लोग देखें तो ये बेटर स्टेबलाइज हो सकता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज देन फिनॉक्साइड आयन। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा क्या है, अच्छा मतलब वीकर एसिड है फिनॉल, किसके कंपैरिजन में, एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में। रीजन इज कि ये यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट आ गए से, जबकि एसिटिक एसिड जो है वो यहाँ पे कौन सा आ गए से, इक्विवेलेंट आ गए से।